श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों 9 फरवरी का दिन बहुत ही विशेष है। इस दिन रविवार है और प्रदोष की तिथि है, तो इस दिन पड़ रहा है रवि प्रदोष। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ ऐसे भी उपाय बताए हैं जो कि रवि प्रदोष पर करने के हैं। इस वीडियो में हम आपको रवि प्रदोष का उपाय भी बताएंगे और प्रदोष के भी कुछ उपाय बताएंगे जिन्हें आप 9 फरवरी 2025 दिन रविवार को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूटे नहीं। बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ, जो कि विशेष उपाय है जो आप सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन और प्रदोष की तिथि पड़ती है उसी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को वे लोग कर सकते हैं जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या फिर अलग अलग व्यापार करके थक गए हैं पर उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, व्यापार में पैसा डूब गया है या फिर कोई और आपका पैसा ले गया है, उधार ले गया है, आपका पैसा कहीं पर उधार है, फंसा हुआ है और आपको वापस नहीं मिल रहा है। इन स्थिति में आप इस उपाय को अवश्य करें और आप इसको एक बार ही कर लेते हैं। रवि प्रदोष जब भी पड़ता है तो आपको लाभ देखने को अवश्य मिलता है। इसके लिए आपको 3 बेलपत्र की आवश्यकता होती है। आपको बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाना है। पहली बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर समर्पित करनी है और बेलपत्र की जो डंडी का मुख होता है वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। अधिकांश जब भी हम बेलपत्र समर्पित करते हैं तो बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की ओर होता है, पर इस उपाय में हमें बेलपत्र की डंडी का मुख शिवलिंग की ओर करना है। दूसरी बेलपत्र हमें शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है जिसमें से बूंद बूंद करके जल टपकता है, हमें उस जलाधारी के ऊपर समर्पित करना है दूसरी बेलपत्र। और यदि शिवलिंग के ऊपर जलाधारी नहीं बंधी है तो आपको वह बेलपत्र शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेते हुए शिवलिंग पर ही समर्पित करनी है और जिस तरफ आप बैठे हैं उसकी विपरीत दिशा में बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए। शिव जी की 5 बेटियां जया, विशारा, शामलीवाली, दौतली और देवी, ये 5 नाम लेते हुए वह आप शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। तीसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है वहाँ पर स्पर्श करा के वह बेलपत्र को लेकर बेलपत्र को हमें ले जाना है और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग बनाकर उस पर समर्पित करना है, या फिर आप कोई भी कंकर जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हो वहाँ पर आप समर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित करते हैं तो बेलपत्र की डंडी का मुख जो है वह बेलपत्र के वृक्ष की तरफ होना चाहिए। बस हमें इस प्रकार यह उपाय करना है रविवार प्रदोष को, तो आपका व्यापार उन्नति की ओर अग्रसर होता है, आपके व्यापार में वृद्धि देखने को मिलती है, आपका डूबा हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाता है। और इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करने की आवश्यकता होती है जो कि 9 फरवरी रवि प्रदोष का दिन है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ, जो कि आप किसी भी प्रदोष को कर सकते हैं। जो माह में 2 बार प्रदोष पड़ते हैं आप उन 2 प्रदोष में कर सकते, दोनों प्रदोष में इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी दिन पड़ने वाले प्रदोष में इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है यदि आप सब जगह भटक लिए हैं, सबके आगे आपने हाथ फैला कर देख लिए हैं पर आपका कार्य नहीं हो पा रहा है तो आप इस उपाय को अवश्य करें। गुरुजी ने कहा है 3 प्रदोष इस उपाय को अवश्य करना है। इस उपाय को करने के लिए हमें एक बेलपत्र, एक समीप पत्र और एक पीले कनेर के पुष्प की आवश्यकता होती है। आपको शिव जी के मंदिर में चले जाना है और ये तीनों सामग्री, तीनों चीज़ें आपको बेलपत्र, समीप पत्र और पीला कनेर का पुष्प शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और अपनी कामना बोल देना है। यह कार्य सिद्धि का बहुत ही सरल और आसान उपाय है। इस उपाय को करने से पहले आपको पहले शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करना है, उसके बाद बेलपत्र, समीप पत्र और पीला कनेर का पुष्प समर्पित कर देना है। यह उपाय आप किसी भी प्रदोष को कर सकते हैं और 3 प्रदोष करते ही आपको इसका लाभ देखने को अवश्य मिलता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की तरफ, जो कि बहुत ही सरल और आसान उपाय है। आप इसे किसी भी प्रदोष पे कर सकते हैं। इसमें आपको एक समीप पत्र की आवश्यकता होती है और आपका यह जो उपाय है वह किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूरी करने वाला होता है। आपकी जो भी मनोकामना हो आप यह बोलकर
शिवलिंग ये उपाय कर सकते हैं। आपको शिव जी के मंदिर में करना ये है कि एक समी पत्र ले जाना है और माता पार्वती के हस्त कमल पे स्पर्श कराते हुए वह शमी पत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए बस आप इतना ही कर लेते हैं तो गुरुजी ने कहा है आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना देवादिदेव महादेव और माता पार्वती दोनों ही पूरी करते हैं और आपको रोग मुक्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप यदि यह समी पत्र इस प्रकार से आप समर्पित करते हैं शिवलिंग पर तो आपकी विशेष मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यह शिवलिंग पर समी पत्र चढ़ाने का एक विशेष तरीका होता है जो कि प्रदोष के दिन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की तरफ। वह ऐसे बालक बालिकाओं ऐसे बच्चों के लिए है जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो वे बालक बालिकाएं वे बच्चे इस उपाय को अवश्य करके अपनी परीक्षा या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। आपको प्रदोष के दिन करना यह है कि आपको किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चले जाना है। वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित करना है। बेलपत्र के वृक्ष में थोड़ा सा दूध हमें समर्पित करना है और हमें अपने सीधे हाथ की तरफ एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, उल्टे हाथ की तरफ हमें एक तेल का दीपक प्रज्वलित करना है और आपको दीपकों में लंबी बाती का उपयोग करना है। उसके बाद आपको प्रणाम कर लेना है और अपने घर आ जाना है। बस आपको इतना ही करना है। महादेव के आशीर्वाद से आपका जो भी कार्य है, आप जो भी परीक्षा में बैठ रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। यह आप किसी भी प्रदोष पे कर सकते हैं। ये कुछ विशेष उपाय हैं जिन्हें आप प्रदोष पर कर सकते हैं और एक उपाय जो बताया है वो सिर्फ और सिर्फ रवि प्रदोष पर ही करते हैं। तो इन सभी उपायों को आप कर सकते हैं जो भी आपकी आवश्यकता अनुसार आपको लाभप्रद हो, आप वह उपाय कर सकते हैं। आपको एक भी उपाय करके भी लाभ प्राप्त अवश्य करें। वीडियो में दी गई जानकारी उपाय आपको लाभप्रद उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।